मरियम नवाज शरीफ ने अपनी पहली ही तकरीर के अंदर ऐलान कर दिया है कि इस रमज़ानुल मुबारक में पूरी पाकिस्तानी कौम के जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त आटा दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीडीएम हुकूमत के दौरान आवाम के अंदर मुफ्त आटा तकसीम किया गया था, क्योंकि आवाम को खाने के लिए आटा भी नहीं मिल रहा था। और आटा ना मिलने की वजह ये थी कि माफियाज अरूज पर पहुंचे हुए थे और माफियाज ने ठोक के कमाया था, और उसके नतीजे के अंदर फिर जिन गरीब लोगों को जिस तरह से आटा दिया गया था वो भी सारी कौम जानती है। और फिर उस आटे के दिए जाने के बाद आलमी मीडिया के ऊपर उसमें हुई करप्शन के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई थी वो भी पूरी दुनिया को पता है। तो अब एक मर्तबा फिर से मरियम नवाज शरीफ यानी कि मियां नवाज शरीफ, क्योंकि मरियम बीवी कहती है कि मियां ये जो हुकूमत है ये मियां नवाज शरीफ के सारे जितनी भी उनकी ख्वाहिशात है उनके मुताबिक चलेगी, उनकी पॉलिसी के मुताबिक चलेगी। तो यानी कि नवाज शरीफ जो है वो एक मर्तबा फिर से पाकिस्तानी कौम को मुफ्त आटा, पाकिस्तानी गरीब अवाम को मुफ्त आटा देकर उनकी हमदर्दियां समेटना चाहता है। अब सूरत हाल देखिए कि पिछली बार भी जब आटा लिया गया था, यानी कि अवाम की जानिब से जब आटा लिया गया था, तो उस वक्त जो औरतें, क्योंकि आप देख के ये आप जब पिछली बार भी ऐसा होता है और हमेशा ही ऐसा होता है कि अब ये आटे की जो लाइनें होंगी इनमें मैक्सिमम औरतें होती हैं, बेचारी खवातीन होती हैं, दूर दूर से आई हुई होती हैं, अपने घर बार अपने बच्चे छोड़ के अपने मवेशी छोड़ के वो आई हुई होती हैं, फिर वो सारा दिन इंतजार में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। तो वो खवातीन जो पिछली बार भी आटा लेती रही थी वो यही कहती थी कि जो इमरान खान वाले हमें पैसे मिलते थे, अगर वो हमें पैसे मिलते रहते और इमरान खान वाली वही चीजें सारी वैसी चलती रहती तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमारे तो हालात ही बड़े आप लोगों ने खराब कर दिए हैं। और अब दोबारा से अगर नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि जी रमजानुल मुबारक में कौम को आटा मिलने जा रहा है मुफ्त वाला, तो फिर ये समझ लीजिए कि इनके हालात अब हैं ही नहीं ऐसे कि ये पाकिस्तानी कौम को कोई रोजगार दे सके, कोई कारोबार दे सके, पाकिस्तान की मुईशत को कोई बेहतर कर सके, या पाकिस्तानी अवाम को कोई फैसिलिटी दे सके, या पाकिस्तानी अवाम को कोई मजीद सहूलत दे सके। गैस बिजली के जो बिल हैं अभी ये अवाम की चीखें निकलवाना शुरू हो गए हैं, और अभी ये आगे मजीद भी बढ़ने हैं। ये जो अभी गैस और बिजली के बिल आ रहे हैं, आपका बिल कितना आया इस महीने गैस और बिजली का, कमेंट सेक्शन में जरा जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम सबको एक दूसरे का पता चल सके कि अब जो पीडीएम की एक पीडीएम 2 आई है इस हुकूमत के आते साथ ही पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कैसी पनौती नाजिल हो गई है। अब दो नवाज शरीफ की या मरियम बीबी की या शहबाज शरीफ की जो पॉलिसीज हैं अब आने वाले दिनों के अंदर वो कितनी कामयाब हो पाएंगी या कितनी नाकाम रहेंगी, या क्योंकि दूसरी जानिब जो पूरे पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं वो तो इनके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। अभी सिंध में भी यही सूरत हाल है, बलोचिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है, केपी के अंदर इनकी वैसे हुकूमत नहीं है, वहां पर इनको बड़ी सख्त किस्म की जो अपोजिशन है उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये हर तरफ से फंसे हुए लोग, जो एक छोटा सा मखसूस सा टोला इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया है। अब देखना ये है कि ये जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं इस हुकूमत के इतने जो चैलेंजेस हैं, वहां से जो इमरान खान ने खत लिखा हुआ है IMF को कि जी पैसे इस बार हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं आपको कि आप हमें कर्जा दे दीजिए, पहले 2 बार आप आए मैंने जेल में गारंटी दे दी थी, अब कोई गारंटी नहीं है। तो इन सारे हालात के अंदर फिर आने वाले जो कुछ महीने हैं या आने वाले जो साल हैं वो पाकिस्तान के कैसे होने जा रहे हैं, और फिर ये रिसेंटली जो अगले 24-72 घंटे इनके अंदर और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी थोड़ी तफसीलात आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले आपसे हमेशा की तरह यही अपील है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन ग्रामी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो गई है। वफाक के अंदर अब ये ठका ठक, यानी कि अब इसके अंदर कोई इंकार नहीं है कि अगर कोई रुकावट है भी तो वो आने वाले वक्त के अंदर खत्म करवा ली जाएगी। नून लीग वफाक के अंदर एक मरतबा फिर से आ गई है। पंजाब की जो वजीर आला हैं वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी अवाम को रमजानुल मुबारक के दौरान आटा मुफ्त दिया जाएगा। जबकि दूसरी ही जानिब जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उन्होंने अब ये फैसला पाकिस्तानी कौम को सुनाया है अपना कि जी वो जो हमने बिजली के 300 200 मुफ्त यूनिट देने थे ना, वो हम जरा ये IMF के साथ सूरत हाल देख के और IMF के साथ डील करके तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वो हमने आपको देने हैं या नहीं देने हैं। जो इलेक्शन के अंदर हम वादे करते रहे थे तकरीरों के दौरान कि हम 300 बिजली के मुफ्त यूनिट देंगे, 200 बिजली के मुफ्त यूनिट देंगे। तो ये सिचुएशन देखें आपके अब इस वक्त सामने आ चुके हैं, पंजाब की और वफाक की, ये दोनों सिचुएशंस आपके सामने आ गई। अब हम जरा देखते हैं इस तरफ के पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब के हर शहर के अंदर जहां मियां नवाज शरीफ गए, जहां मियां शहबाज शरीफ गए, उन्होंने कहा कि यहां यूनिवर्सिटी हम देंगे, यहां पर हम आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड्स देंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला वादा एक देख लीजिए कि जी एक ऐसा मुल्क के जिसको कर्जा, जिसको अब फौरी तौर पर उसने कर्जा जो अदा करना है उसके अदा करने के लिए पैसे नहीं है, नया देने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो मुल्क वो पंजाब अब हर शहर के अंदर अपने एक एक जो
स्टेडियम है या एक एक जो यूनिवर्सिटी है वो देने जा रहा है। अब उसके लिए इनके पास पैसा तो है नहीं ना, पैसा तो बिजली सस्ती करने के लिए नहीं है इनके पास। जो अब जो बिजली इतनी महंगी हो गई है या अब जो इतनी गैस महंगी हो गई है, अगर इनके पास पैसे होते तो ये इसी को थोड़े रेट पे रखते कि नहीं नहीं हमारी हुकूमत आ रही है भाई, ये क्या बिजली के और गैस के तुम लोगों ने बम गिराने शुरू कर दिए। मगर है कुछ नहीं, खजाने में कुछ नहीं है इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो अब ये एक एक शहर, हर शहर के अंदर ये एक एक यूनिवर्सिटी देने का भी मियां शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वादा किया था, फैसला किया था। अब देखते हैं वो इस बारे में क्या कर सकते हैं। या इन्होंने फिर वो मरियम बीबी ने कहा कि 1 लाख घर बना के दूंगी मैं पाकिस्तानी कौम को। अच्छा, ये भी चूरन पाकिस्तानी कौम बड़ी मुद्दतों से सुनती आ रही है, एक मरतबा फिर सुन लिया क्योंकि मरियम नवाज आई है पहली बार हुकूमत के अंदर। तो अब इनको भी देख लेंगे कि ये 1 लाख घर कैसे बनवाती हैं। अब पता नहीं इनको तो मेरे ख्याल में इनको ये भी अंदाजा नहीं होगा कि एक घर जिसका एक कमरा होता है, एक वॉशरूम होता है, एक किचन होता है और उस एक कमरे के अंदर सारी फैमिली 4-5 लोगों की जो फैमिली रह रही होती है, उस घर को बनाने के ऊपर कितने पैसे लगते हैं। या वो जो 4-5 लोगों की एक फैमिली होती है, आजकल वो फैमिली मुआशी तौर पर कितना कमा रही है और उसके अखराजात क्या है। मरियम बीबी को तो यही नहीं पता, इसने 1 लाख घर बनवा के पाकिस्तानी कौम को देने हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम जो है अब इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ चुकी है। अभी देखिए 1 हफ्ता हो गया है ट्विटर को बंद करके रखा हुआ है। अगर आप लोग ट्विटर को बंद कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी कौम की जबान बंद कर रहे हो, जबान बंदी कर रहे हो, उनकी जबान खामोश करवाने की कोशिश कर रहे हो, आवाज दबा रहे हो। तो अब इस तरह से पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होने होते हैं तो कब के हल हो चुके होते हैं। अगर इस तरह से कि अपनी मर्जी के आ गए, हुकूमत बना ली, हुकूमत चला ली और फिर जो वो पसंद नहीं है तो और आ गया, वो पसंद नहीं है तो और आ गया। अब शहबाज शरीफ जैसे इंसान को जिसने जेल में जाना था अगले दिन उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया। अब वो एक ऐसा इंसान के जिसने पाकिस्तान की उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, पाकिस्तान की कौमी खजाने में अच्छा वाला पैसा पड़ा हुआ था। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आकर जो 16 महीने हुकूमत चलाई, उसके दौरान उन्होंने जो IMF से 2 बार कर्जा लिया, वो जो पैसा पड़ा हुआ था हमारे जितने भी जो हमारे अपने पाकिस्तान के अपने रिजर्व से उनका जितना पैसा पड़ा हुआ था वो सारा खर्च किया। जब वो हर चीज खत्म हो गई फिर इलेक्शन करवा दिया और फिर जब अब इलेक्शन हो गया और फिर अनफॉर्चुनेटली अब इनको देखे वजीर आजम बनना पड़ गया। अब जब ये वजीर आजम बने हैं तो इन वजीर आजम बनने वालों को अब ये फिक्र लगी हुई है कि एक जानिब पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलना क्योंकि इमरान खान ने खत लिख दिया। अब ऐसा पॉसिबल है नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का सारा मीडिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रहा है, पूरी दुनिया के सफारतकार पाकिस्तान को देख रहे हैं कि जी अच्छा अब ये क्या करते हैं, इलेक्शन को तो उनका हो गया, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत भी बन गई है, अब इनकी मुईशत कैसे चलेगी। क्योंकि बड़े बड़े जो सर्वेज हैं वो इस हवाले से बड़ी ज्यादा बातें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मुईशत का आने वाले वक्त के अंदर किस किस्म की हो जाएगी। तो अब वो सारे ये देख रहे हैं कि जी अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो पहले भी ये कह चुके हैं कि हमें मांगने का शौक नहीं है लेकिन मजबूरी है, अब दोबारा से हुकूमत उनके पास आ गई है और हुकूमत जिस तरह से आई है ये भी सारी दुनिया ने देख लिया। तो अब शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, क्या देने जा रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल हम सबको ये दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात को जल्द से जल्द ठीक कर दे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर अपने वतन के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।